जहां एक तरफ भारत की तरफ खजाना दौड़ा है तो वहीं दूसरी तरफ अब जी को क्या होश आया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। देश की सरपट दौड़ती अर्थव्यवस्था से प्रवासी भारतीय भी खुश हैं। शायद यही कारण है कि उन्होंने इस साल भारत में पैसा जमा या निवेश करने का नया रिकॉर्ड बना दिया। इस साल अप्रैल अगस्त में एनआरआई ने अलग अलग स्कीमों में 7.8 बिलियन डॉलर यानी कि करीब 66,000 करोड़ रुपए की रकम जमा या निवेश की है। यह एक साल पहले समान अवधि की तुलना में दोगुनी है। ये जानकारी भारतीय रिजर्व बैंक के अपने नए मंथली बुलेटिन में दी है। पिछले साल की समान अवधि में एनआरआई ने 3.7 बिलियन डॉलर की रकम जमा की थी। इस बार जमा रकम में डॉलर और रुपया दोनों में वृद्धि हुई है। एनआरआई ने ये रकम बैंक और निवेश की गई कई योजनाओं में जमा की है। एनआरआई की ओर से जमा रकम में वृद्धि भारतीय बाजारों में हाई रिटर्न और मजबूत बुनियादी बातों को दिखलाता है। एनआरआई ने 7.8 बिलियन डॉलर की जो रकम जमा की है उसमें 3.5 बिलियन डॉलर FCNRB में जमा हुए हैं। ये रकम डॉलर में जमा होती है, वहीं 2.5 बिलियन डॉलर पैसे में जमा हुए हैं, रुपए के रूप में जमा की जाती है। एनआरआई में रकम का निवेश तब जमा होता है जब उसे भविष्य में रुपए के मजबूत होने की उम्मीद होती है। ऐसा इसलिए ताकि जब वह स्कीम मैच्योर हो जाए तो वो ज्यादा मात्रा में डॉलर घर वापस ले जा सके। आमतौर पर ऐसी स्कीमें 1 से 5 साल की अवधि की होती हैं और माना जा रहा है एनआरआई की ओर से जमा रकम में वृद्धि बताती है कि दुनिया के दूसरे देशों की तुलना में भारत में स्थिर रिटर्न है। भारत की अर्थव्यवस्था कई दूसरे देशों की अपेक्षाकृत मजबूत हुई है। केंद्रीय बैंक की नई मौद्रिक नीति रिपोर्ट बताती है कि भारत अप्रैल जून तिमाही में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था में रही है। आप इसका उदाहरण ऐसे देखिए कि अब दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भी भारत के साथ काम करना चाहती हैं। सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एनवीडिया ने भी भारत के प्रतिभा का लोहा माना है। इस कंपनी ने भारत के साथ मिलकर चिप बनाने की इच्छा जताई है। इकोनॉमिक्स टाइम्स के अनुसार मामले से परिचित लोगों ने बताया कि एनवीडिया ने भारत के साथ मिलकर एक चिप विकसित करने का प्रस्ताव दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि कंपनी भारत की मजबूत सेमीकंडक्टर डिजाइन प्रतिभा का लाभ उठाना चाहती है। साथ ही वह इस बढ़ते बाजार में अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहती है। एनवीडिया अभी दुनिया की दूसरी सबसे ज्यादा मूल्यवान कंपनी है। एप्पल पहले स्थान पर है। हालांकि दोनों कंपनियों में बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है। जिस तरीके से एनवीडिया की ग्रोथ बढ़ रही है वह जल्दी ही एप्पल को पीछे छोड़ दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन सकती है। भारत के साथ मिलकर काम करने का प्रस्ताव कंपनी के फाउंडर CEO जेन्स हुआंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया था। यह प्रस्ताव उन्होंने तब दिया था जब दोनों इस साल की शुरुआत में अमेरिका में मिले हुए थे। हुआंग इस हफ्ते के अंत में भारत आ रहे हैं। इस बारे में केंद्रीय IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इकोनॉमिक्स टाइम्स को बताया कि हाँ, हम एनवीडिया के साथ AI चिप के विकास पर चर्चा कर रहे हैं। हालांकि चर्चा प्रारंभिक चरण में है। कुछ अधिकारियों के मुताबिक एनवीडिया भारत के विशाल चिप डिजाइनिंग बेस का इस्तेमाल करना चाहती है। ये कंपनी भारत के लिए विशिष्ट चिप विकसित करना चाहती है। एक अधिकारी ने बताया कि सरकार इस मामले में अभी कुछ और चीजों को लेकर विचार कर रही है। अधिकारी के मुताबिक इस तरह मिलकर चिप बनाने से इसके कई लाभ हो सकते हैं, जैसे रेलवे में सुरक्षा प्रणाली कवच में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही भारतीय स्टार्टअप कंपनियों आदि के लिए भी ये चिप काफी कारगर साबित होगा। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है वहीं देखने को मिल रहा है कि ब्रिक्स के बाद कुछ चीजें बदलती हुई नजर आ रही हैं। ब्रिक्स के बाद अब एक चीज और भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर GE एरोस्पेस के CEO का ये मानना है कि भारत का ग्रोथ काफी तेजी से हो रहा है और भारत यहाँ काफी बढ़िया तरीके से बढ़ रहा है। अब GE के 414 इंजन बनाने की बात हो रही है। विक्रम राय चीफ एग्जीक्यूटिव हैं GE एरोस्पेस साउथ एशिया के। इन्होंने अनाउंस किया है कि कंपनी अपना मैन्युफैक्चरिंग F414 जेट इंजन के लिए भारत में जल्दी ही शुरू करने वाली है। ये NDTV वर्ल्ड समिट मंडे पे बातचीत कर रहे थे और इन्होंने कंफर्म किया कि इंजन
विमान जो कि तेजस MK2 फाइटर जेट के लिए हैं, ये हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड फैसिलिटी बंगलोर में डेवलप होंगे और ये डेवलपमेंट एक बूस्ट है आत्मनिर्भर प्लान के तहत जो भारत करना चाहता है। HAL और GE दोनों ही एक डील को फाइनलाइज करना चाहते हैं 99 F414 इंजन इस साल के अंत तक और माना जा रहा है कि अगले 3 साल प्रोडक्शन होगा। फर्स्ट डिलीवरी यहाँ पर मानी जा रही है 2027-2028 के बीच में हो। कहा जा रहा है कि HAL ने यहाँ 12 F414 इंजन को तेजस MK2 के लिए सिक्योर किया था और यहाँ पर माना जा रहा है कि इसको लेकर अभी बातचीत चल रही है। एक पूरा इकोसिस्टम बनाने की बात हो रही है, लेकिन ये इकोसिस्टम इतनी तेजी से बन नहीं पाएगा, ये बात भी एकदम पक्की है, क्योंकि इसे बनाने का मतलब है कि अमेरिका को कई सारी चीजों के साथ समझौता करना पड़ेगा और अभी अमेरिका और भारत के रिश्ते ऐसे हैं जैसे कि वो चाहते हैं कि भारत उनके हिसाब से काम करे, वरना ये जो चीजें हैं ये और डे बाय डे खराब होती जाएंगी। अमेरिका और कनाडा की वजह से जो रिश्ते धीरे धीरे खराब हुए हैं वो चीज देखकर ऐसा लगता है जैसे फिलहाल अमेरिका रिश्तों को ठीक करने के मोड में भी नहीं दिख रहा है। जयशंकर ने हाल ही में एक बयान दिया था और इस बयान में इन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी। इन्होंने कहा था कि आप कनाडा को देखेंगे ना तो कनाडा कई चीजें ऐसे डबल स्टैंडर्ड अपनाता है जिसको सुनकर ही अजीब सा लगता है। जैसे कि ये कई बार कहते हैं कि जब हम उनसे कहते हैं कि आप ये जो बातें कह रहे हो ये बातें ठीक नहीं है, आपके यहाँ धमकाया जाता है प्रधानमंत्री को और भी कई अफसर को, तो ये कहते हैं ये सब कुछ फ्रीडम ऑफ स्पीच है और जब हमारे सोशल मीडिया में कुछ विरोध किया जाता है तो फिर ये कहते हैं कि ये हमारे इंटरनल मैटर में दखल दे रहे हैं। ये सारी चीजें देखकर ही लगता है कि ये जो चीजें कर रहे हैं उनको एक डबल स्टैंडर्ड का नाम ही दिया जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं। इनकी ये बात इस वक्त सोशल मीडिया पर भी बहुत ज्यादा चर्चा में आ रही है। हालांकि इन्होंने कहीं न कहीं उन पर आरोप भी लगाया और आरोप लगाते हुए डॉक्टर जयशंकर ने यहाँ पर इस बात को कहा है। इस वीडियो में आप सुन सकते हैं। By look at it, they seem to have a problem if Indian diplomats are even trying to make efforts to find out what is happening in Canada on matters which directly pertain to their welfare and security. But look what happens in India. Canadian diplomats have no problem going around collecting information on our military, on our police, profiling people, targeting people to be stopped in Canada. So apparently the license that they give. हालांकि ये जो बातें कह रहे हैं ये गलत नहीं कह रहे हैं। कनाडा के साथ ऐसा ही रवैया देखने को मिलता है। वैसे इन्होंने ये भी कहा कि खुलेआम तौर पर कहा कि वो हमारे सैनिकों की इंफॉर्मेशन निकालते हैं, हमारी बहुत सारे डेटा को निकालने की कोशिश करते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि बहुत जल्दी ये रिश्ते बहुत खराब दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।